हेलो गाइस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। गाइस, आज जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपने बी फार्मेसी के सारे सिलेबस में जो मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होता है, कितने चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन टॉपिक आते हैं और कौन कौन से यूनिट से कौन कौन चैप्टर होते हैं, इन सारी बातें का डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपकी जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम होती है उनकी क्या क्राइटेरिया होती है, किस तरह से पूछे जाते हैं, अगर किस तरह से आपको नंबर लेके आना है, कैसे नंबर ले आएंगे तो आप पास करेंगे, किस तरह से नंबर लाएंगे तो आप फेल करेंगे। इस तरह की बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सो गाइस, आज का जो क्लास होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आप इस क्लास को जरूर देखेंगे, कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे, क्लास को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि आज अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपको आगे चल के किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। गाइस, आप अगर इस क्लास को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे गाइस। तो चलिए, आज का टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो सेशन है बी फार्मा अकॉर्डिंग टू PCI। जैसा कि आपने जानते हैं कि PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। देखिए, टोटल सेमेस्टर अगर बात की जाए बी फार्मा का, टोटल सेमेस्टर जो होती है वो 8 होती है, 8 सेमेस्टर होती है। और फिर ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे 4 ईयर्स के होते हैं बी फार्मा। और फिर देखिए यहाँ पे ये थ्योरी जो आपका है, थ्योरिकल एग्जाम जो होती है, यानी थ्योरी जो है, ये लिटरेचर एग्जाम जो होती है गैस, वो जो 2 टाइप से होती है गैस। कितने टाइप से? 2 टाइप से होती है। पहला टाइप्स होती है आपका इंटरनल एग्जाम होती है, दूसरे टाइप्स जो आपका होती है वो एक्सटर्नल एग्जाम होती है। एक्सटर्नल एग्जाम को इंड सेमेस्टर भी कहा जाता है, या अदरवाइज दूसरे नाम से उसे जान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम भी उसी को कहा जाता है, जो इंड सेमेस्टर आपके होती है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोड के होते हैं, और 15 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं सेशनल एग्जाम के होते हैं। गाइस, जैसा कि आप ये चीज़ देखेंगे, इंटरनल एग्जाम में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस मोड के और एक होते हैं सेशनल एग्जाम के। और वो मार्क्स होते हैं, जैसे 10 मार्क्स होते हैं कंटिन्यूस मोड के होते हैं, और 15 मार्क्स जो होते हैं आपका सेशनल एग्जाम के होते हैं। अब हम लोग इनके आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इंटरनल एग्जाम में आपके 25 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम जो होते हैं वो 75 मार्क्स के एग्जाम होते हैं गाइस। और इसी तरह से आप देखेंगे कि आपका जो ये होता है कि सेशनल एग्जाम जो होता है, सेशनल एग्जाम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से सेमेस्टर में क्या होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कि गाइस, अब हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल एग्जाम जो होती है वो सेशनल एग्जाम जो होता है, इंटरनल एग्जाम में जो सेशनल होता है उसमें जो होता है कि फर्स्ट सेशनल में आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 13 मार्क्स का है। जैसे कि आप इससे पहले ही जान चुके हैं कि इंटरनल एग्जाम जो होती है वो होती है 25 मार्क्स की एग्जाम होती है, लेकिन ऐसा है कि फर्स्ट सेशनल में आपके पास 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकेंड सेशनल में आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि आपके पास एग्जाम होती है इंटरनल एग्जाम, ये जो सेशनल एग्जाम होती है वो 25 मार्क्स, लेकिन आपके पास फर्स्ट सेशनल और सेकेंड सेशनल ने 2 सेशनल में इसके बांट दिए जाते हैं, लेकिन 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि साइड में आपका लिखा हुआ है टोटल कन्वर्ट इनटू 15 मार्क्स, और इनको क्या किया जाता है, दोनों को 15 मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, फर्स्ट सेशनल में आपने क्या किया, 30 में 25 मार्क्स आपने अचीव किया। कितना किया? 30 में 25 मार्क्स अचीव किया। और सेकेंड सेशनल में आपने क्या किया, 30 में 27 मार्क्स अचीव किया। यानी दोनों सेशनल का अगर एवरेज निकालने के लिए जाओगे तो 25 और 27 को एडिंग करोगे और बटे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेशनल कितने हैं, 2 है। तो जब आपने 2 से डिवाइड किया, इन दोनों का एडिंग किया, तो आपके पास रिजल्ट जो आ रहा है वो 52 आ रहा है। 52/2 इसको रिजल्ट निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 26.5 मार्क्स आता है। यानी आपके पास इन दोनों सेशनल को मिला के आपके पास कितना आया, 26.2 आया। अब इनको 15 में कन्वर्ट करने के लिए
कन्वर्ट इनटू 15 जब करेंगे तो फिर इनको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30 का हाफ जो होता है वो 2 होता है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 13.5 आता है अप्रॉक्स, यानी लगभग में आपके पास क्या आता है 13.5 मार्क्स आता है। उसको अप्रॉक्स में मान लेते हैं, यानी 14 मार्क्स आपका आया। कितना मार्क्स आया? 14 मार्क्स। किससे? इंटरनल का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देखा कि जो फर्स्ट सेशनल और सेकेंड सेशनल में अगर 15 में कन्वर्ट करने के बाद आपका रिजल्ट आता है कितना? 40 मार्क्स का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया। उसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होती है, जैसे कि आपने पहले ही सुन चुके थे कि इंटरनल एग्ज़ाम का जो 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होती है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है इंटरनल एग्ज़ाम जो सेशनल में होती है, और एक होता है कंटिन्यूस मोड में होती है। जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर में आपका लिखा हुआ कंटिन्यूस मोड। अब ये कंटिन्यूस मोड एग्जाम क्या होता है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, कंटिन्यूस मोड एग्जाम जो होता है वो टीचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टीचर पे। जैसे कॉलेज का टीचर होते हैं ना, उन क्लासमेट का, क्लास का जो आपके टीचर होते हैं उन पे डिपेंड करता है। अब क्या क्या उनमें कंडीशन होता है, इन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास टीचर, यानी जो आपके पास कंटिन्यूस मोड का एग्जाम होता है वो टीचर पे डिपेंड करता है। वो तो 20 यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे ये कंटिन्यूस मोड के जो टीचर पे डिपेंड करता है उनके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे आपके पास टीचर के साथ आपके पास एक्टिविटी क्या रहता है, क्लास में आपके अटेंडेंस क्या होता है, क्लास में आपके जो क्यूज होते हैं उसमें आपका क्या पोजीशन होता है। कभी कभी क्लास में टेस्ट ले लेते हैं टीचर लोग, वो टेस्ट में आपका क्या पोजीशन रहता है। कभी आपको असाइनमेंट लिखने के लिए देता है, वो असाइनमेंट में आपका क्या पोजीशन रहता है। आप कितने सुंदर से असाइनमेंट को बना पाते हैं, टॉपिक को किस तरह से क्लियर कर पाते हैं, उन्हें असाइनमेंट को देखा जाता है। उसके बाद आपके पास सेमिनार, यानी कॉलेज में हर सेमेस्टर में आपका क्या होता है, सेमिनार होते रहता है। उस सेमिनार में आपका क्या अचीवमेंट रहता है, यानी क्या पोजीशन रहता है। जैसे कि आपको कुछ सेमिनार में बनाने के लिए दिया गया तो आप इंटरनेशनल आप क्या उसमें शो कर सकते हैं, कितने अच्छे बना सकते हैं, उन चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है सेमिनार। और फिर नेक्स्ट में आपके पास है स्टूडेंट टीचर और इंटरेक्शन, यानी आपके पास टीचर के साथ स्टूडेंट का किस तरह का बिहेव रहता है, यानी किस तरह की बातचीत में उसका इंटरेक्शन रहता है, यानी दोनों में तालमेल किस तरह का रहता है। इस तरह की एक्टिविटी से आपको क्या होना है, 10 मार्क्स मिलता है। यानी ये होता है कंटिन्यूस मोड के एग्जाम होता है गैस, जैसे आपके पास 10 मार्क्स मिलता है। तो अब इस जगह पे जैसे कि आपने जाना कि इंटरनल एग्जाम जो होती है वो होती है आपके पास 25 मार्क्स की एग्जाम होती है, जिनमें आपका ये जो कंटिन्यूस मोड में आपको अगर मिल जाता है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको 15 में जब कन्वर्ट किया, यानी आप ये 30 को 15 में कन्वर्ट किया तो आपका जो रिजल्ट आया वो 14 मार्क्स आया। और उसके बाद एक कंटिन्यूस मोड में आपके पास 10 मार्क्स मिल चुका है। तो देन टोटल मार्क्स आपके पास क्या आ रहा है कि यानी ये कंटिन्यूस मोड में आपके पास कितना आ गया, 10 मार्क्स। और ये आपके पास जो इंटरनल सेशनल एग्जाम होते हैं उस सेशनल में आपके पास 14 मार्क्स आ गया। इन दोनों को जब एडिंग किया तो आपके पास 24 मार्क्स हुआ, किसमें, 25 में। तो इस तरह का ये कंडीशन होता है गैस, जैसे कि आपने देखा ये इंटरनल एग्ज़ाम का कंडीशन था कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम ली जाती है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेशनल मोड क्या होता है, यानी कंटिन्यूस मोड क्या होता है, सेशनल क्या होता है, इस तरह से आपको मैंने समझाया। और मुझे उम्मीद है, आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे एक्सटर्नल एग्ज़ाम की क्या क्राइटेरिया रहता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी बात का डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होती है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है, जिसका एंड सेमेस्टर कहा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग पूछे जाते हैं, शॉर्ट पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। लॉन्ग फिर कितने मार्क्स के होते हैं, सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स, यानी शॉर्ट में कितने मार्क्स के होते हैं सब्जेक्टिव का, फिर ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के होते हैं, इन सारी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सो गैस, आप लोग इस क्लास को ज़रूर एंड तक देखने की कोशिश करेंगे। चलिए गैस, जैसा कि आपने सुना कि इंटरनल एग्ज़ाम के कितने सेशनल होते हैं, इन चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। जैसा कि आपने देखा था कि इंटरनल एग्ज़ाम में सेशनल जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। जब 30 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं इंटरनल में
तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं गाइज। चलिए देखिए यहाँ पे आपका जैसे लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न वो इंटरनल एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं गाइज। जैसे देखिए इंटरनल एग्जाम यानी सेशनल में आपने देखा था कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी 30 मार्क्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि सेक्शन ए में क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ क्वेश्चन होते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन होते हैं, जो मार्क्स अगर देखोगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 10 को 1 से मल्टीपल करोगे तो कितना आता है? 10 मार्क्स होता है। या इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सेक्शन ये में कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं और कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप से दे सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा जो कि मार्क्स 2 मार्क्स का होगा। अब 5 × 2 इक्वल टू क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। यानी अब सेक्शन ये में आपके पास 2 टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। अगर मल्टीपल चॉइस वाला हो तो 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, और आपको अगर मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। दोनों को मल्टीपल के आपके पास 10 मार्क्स हो जाता है। जैसे कि आपकी यहाँ पे बात होती है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होते हैं, तो आखिर वो ऑब्जेक्टिव में पूछे क्या जाते हैं, उनमें मल्टीपल चॉइस नहीं होता है गाइज। जैसे कि कोई छोटा सा डेफिनेशन दे देता है, उनका एक ही वर्ड में आंसर आप बताना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास डेरिवेटिव दे दिया कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e⁻x ही होता है। तो इस तरह से आपके पास एक छोटा सा कुछ भी दे देंगे और उनका एक ही वर्ड में आंसर हो सकता है या 2 वर्ड में आंसर हो सकता है। इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव देगा, जिसके में क्या होता है कि आपके पास 5 मार्क्स है, उसको 2 से मल्टीपल करो, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो आपके पास 10 इस तरह से पूछा आता है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन बी में आपके पास जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपके पास देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 होता है, यानी 2 क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ता है, जो कि एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है वो होता है 5 मार्क्स का होता है। जैसे एम से आप समझ जाओ कि मार्क्स होता है, क्यू से होता है क्वेश्चन, यानी आपको जो 2 क्वेश्चन के आंसर देना है जो कि 5 मार्क्स का होता है। 2 × 5 तो क्या हो गया? 10 मार्क्स हो गया। उसी तरह से और इसमें कंडीशन क्या है कि आपके पास 3 आउट ऑफ 2, यानी आपके पास जो सेक्शन बी में क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर आउट करना है, यानी पास आउट करने के लिए 2 क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं? पास आउट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 2 है, यानी 2 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 5, इसीलिए यहाँ पे 2 × 5 हो गया, आपके पास कितना हो गया? 10 मार्क्स हो गया। सेक्शन सी की अब बात की जाए तो सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन? क्या गैस? सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का कंडीशन क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 10 मार्क्स होता है। अब 1 को 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इनमें कंडीशन क्या है? लिखा हुआ है कि 2 आउट ऑफ 1, यानी आपका 2 क्वेश्चन लॉन्ग में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज, जिनमें से एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इस तरह से आपके पास अगर ये 10 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30 हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास इंटरनल एग्जाम का जो सेशनल एग्जाम होता है, इस टाइप से पूछे जाते हैं गाइस। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न, समझने की कोशिश करेंगे कितने मार्क्स के होते हैं और किस टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में। तो एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है? चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम को दूसरे नाम से ये जानते हैं कि इंड सेमेस्टर भी कहते हैं। क्या सेमेस्टर कहते हैं? इंड सेमेस्टर भी कहते हैं, या इनको दूसरे नाम से यूनिवर्सिटी एग्जाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो कि आपके पास 75 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। कितना? 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस तरह से पूछे जाते हैं गाइस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरह की प्रोसेस होता है जैसे सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 1 मार्क्स का होता है। टोटल हो गया 20 मार्क्स। कभी कभी ये चेंज कर देता है गैस। क्या चेंज करता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन में से वो अगर 2 मार्क्स का होता है तो दोनों को मल्टीपल करोगे तो 20 मार्क्स, यानी ये टाइप का हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव जब भी पूछता है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक मल्टीपल चॉइस वाला भी हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स का भी हो सकता है।
जैसा कि आपने जानते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी होता है तो किसी वर्ड में आंसर देना पड़ता है, यानी किसी टॉपिक का कुछ एक ही पॉइंट को लिखना पड़ता है, उनके आंसर हो जाते हैं। या कभी ट्रू और फॉल्स भी दे देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, आपके पास 2 मार्क्स का ही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं गाइस। और फिर चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपके पास सेक्शन बी में क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का कंडीशन क्या होता है गाइस कि अगर क्वेश्चन आपका 7 पूछे जाते हैं, मार्क्स होता है 5। और कभी कभी ये भी चेंज हो जाता है गाइस कि क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कर देता है 5 और मार्क्स कर देता है क्या 7। यानी आप अगर जब भी एग्जाम देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन अगर 7 दिया हुआ तो मार्क्स कहेगा 5, यानी ये क्वेश्चन पे 5 मार्क्स कहेगा। नहीं तो आपके पास अगर क्वेश्चन 5 दे देता है तो एक क्वेश्चन पे कितने कहेगा, 7 मार्क्स कहेगा। आप दोनों को मल्टीपल करोगे तो कैसे यहाँ पे क्या होगा, 7 गुने 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 35 मार्क्स का होगा गाइस। अब चलिए देखें लॉन्ग क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी में आपके पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 9 और जिनमें से आंसर देना है आपको 7। लिखा हुआ है 7 आउट ऑफ 9, यानी 9 में से 7 का आंसर आपको फाइंड आउट करना है गाइस। चलिए देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहता है गाइस 2 क्वेश्चन रहता है, और जबकि मार्क्स होता है 1 क्वेश्चन पे 10 मार्क्स होता है, तो 2 × 10 करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है गाइस, 20 आ जाता है। इसमें कंडीशन क्या होता है गाइस कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना। लिखा हुआ है कि 2 आउट ऑफ 3, यानी आपके 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह से होता है एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न होता है। अब टोटल को ऐड कर लोगे, जैसे यहाँ पे 20 है, फिर यहाँ पे क्या है 35 है, और फिर 20 एडिंग करोगे तो क्या आ जाता है गाइस, 75 मार्क्स आ जाता है। अब हम लोग ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका मिनिमम कितने मार्क्स होनी चाहिए कि आप पास आउट कर जाएंगे। इसको समझने के लिए अब फिर आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर किसी भी एग्ज़ाम, ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो बात कर रहा हूँ मैं, बी फार्मा का बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होती है, कोई भी पेपर का हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, या आपके पास फिजिकल हो, नहीं जो भी आपके पास पेपर होता है, उन सारे पेपर की जो एग्ज़ाम होती है सेम यही प्रोसेस का होता है गाइस। अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम में किस तरह की मार्क्स आते हैं और एक्सटर्नल में किस तरह के आना चाहिए, जिससे कि आप पास आउट हो जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका 100 मार्क्स की जो एग्ज़ाम होगी, उन 100 मार्क्स की एग्ज़ाम में इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम मिला के कितने मार्क्स आना चाहिए मिनिमम, जिससे कि आप पास हो जाएंगे। तो चलिए देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है आपके पास पास एंड फेल का कंडीशन। जैसे एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपके पास 75 मार्क्स का होता है, जैसे आप समझ चुके हैं। और फिर इस जगह पे आप अगर 75 में मिनिमम मार्क्स आपको क्या लाना पड़ेगा गाइस, 32 लाना पड़ेगा। यानी अगर आप 32/75, यानी आप अगर 75 में 32 मार्क्स, मिनिमम 32 मार्क्स लाते हैं तो आप क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कर जाएंगे। अगर 32 से आपका मार्क्स कम आ जाता है एक्सटर्नल एग्जाम में तो आप क्या कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। यानी मिनिमम मार्क्स आपके पास 32 आना चाहिए, और 32 से एबव जितना आता है वो आपके लिए बेहतर होता है गाइस। चलिए देखिए यहाँ पे और एक कंडीशन क्या, तो टोटल मार्क्स जो आपके पास होता है वो होता है इंटरनल एग्जाम 25 और एक्सटर्नल एग्जाम 75, एडिंग करोगे तो 100 मार्क्स हो जाता है। कितना मार्क्स हो जाता है गाइस, 100 मार्क्स हो जाता है आपका। और फिर इस जगह पे देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए आपके पास 50% ही चाहिए, यानी 100 में 50% हो जाए तो आप क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। अब इस जगह पे और एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर 50% मार्क्स लेके आते हैं, दोनों मिला के इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, तो आप क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी पास कर जाएंगे। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास एंड सेमेस्टर की बात किया जाए, एंड सेमेस्टर की बात किया जाए, अगर एंड सेमेस्टर में अगर आपने ला लिया कि इंटरनल एग्जाम में आपका 25 मार्क्स का एग्जाम होता है, अगर आपने टोटल 25 मार्क्स लेके आ गए इंटरनल एग्जाम में, और एक्सटर्नल एग्जाम में अगर आपने ला लिया
एक्सटर्नल एग्जाम में अगर आपने ला लिया 25 मार्क्स तो दोनों मिला के आपके पास क्या होता है 50% ही आ जाता है। देखिएगा ऐसे यहाँ पे कि आपने अगर इंटरनल एग्जाम में ला लिया क्या 25 और एक्सटर्नल में आपके पास आ गया 25, तो अगर दोनों मिला के 50% तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं सोचेंगे गाइस, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 32 मार्क्स, अगर 32 मार्क्स से आपका कम मार्क्स आ जाता है तो वो क्या कर जाएंगे, आप कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। तो सो गाइस आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स कम से कम क्या लाना, 32 मार्क्स लाना ही होगा आपका एक्सटर्नल एग्जाम में, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अगर इस तरह का कंडीशन आप सोचते हैं कि इंटरनल एग्जाम हमारा तो होता है 25 मार्क्स का, जिससे कि कॉलेज में आपकी अच्छी तरह से संपर्क है, टीचर लोगों से है, तो प्रोफेसर लोगों से अगर आपके तालमेल अच्छी तरह का है तो आपको 25 मार्क्स इंटरनल मिल सकता है। लेकिन एक्सटर्नल में अगर 25 मार्क्स लाते हैं, दोनों मिला के 50% होता है। जैसा कि आपने देखा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए 50% होनी चाहिए, तो ये आपके पास 50% हो जाते हैं तो आप पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि आपका इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में जबकि मिनिमम क्या है 32 मार्क्स में पास है और आपके पास यहाँ पे 25 मार्क्स आ गया, तो जिससे कि आप इस जगह पे पास नहीं करके क्या कर जाएंगे गाइस, फेल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। इसीलिए ऐसा नहीं सोचेंगे, कम से कम एक्सटर्नल एग्जाम में आपका क्या होनी चाहिए 32 मार्क्स ही होना चाहिए मिनिमम। इससे एवब होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सो गाइस आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो के लिए और इस तरह के सिलेबस को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप दोस्तों में शेयर भी जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छे लगे तो आप क्या करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।